हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपसे शेयर करने आया हूँ एसएससी एमटीएस 2021 का मेरा डीवी एक्सपीरियंस, जो कि मेरा सेंट्रल रीजन में था, प्रयागराज श्री गणेश कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट में। और कल था, मतलब 27 तारीख को। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि क्या हुआ डीवी में, हम लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ा, क्या क्या दिक्कतें हुई, या सपोर्टेड स्टाफ थे या नहीं, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में क्या फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर होना चाहिए था, और ओबीसी का। तो इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो आपको बताऊं कि 27 को जो मेरा डीवी था प्रयागराज श्री गणेश कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट में, तो 11:30 एंट्री टाइम था सेकेंड बैच में मेरा। तो हम लोग को था वेट करना पड़ा, 11:30 के बाद ही एंट्री हुई। मतलब लगभग लगभग 12 बज गए थे। और उसके बाद जब एंट्री हुई तो उन्होंने 25-25 के एक सेट में लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया कि इतने रोल नंबर से इतने वाले इस लाइन में आ जाए, इतने से इतने वाले इस लाइन में आ जाए। उसके बाद उन्होंने एक रूम नंबर सबसे आगे जो लाइन में खड़ा था उसको दे दिया कि इस रूम में आप चले जाइए। और हम लोग वैसे उस रूम में चले गए। वहाँ जब गए तो सबसे पहले हम लोगों को एक फॉर्म दिया गया। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम जब शुरू करते हैं तो हम लोगों को लिखना होता है हिंदी या इंग्लिश में जो स्क्रीन पे आ रहा था। तो ऐसा एक फॉर्म था जहाँ हिंदी और इंग्लिश में कुछ सेंटेंस लिखे हुए थे, उन्हें हम लोग को अपने हैंड राइटिंग में लिखना था, फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर करना था उस फॉर्म पे। उसके बाद आपको मेन था कि हम और डॉक्यूमेंट में उन्होंने हमसे बोला कि सबसे पहले उन्होंने पूछा कि ओबीसी ओबीसी कौन कौन है। तो सब ने हाथ खड़ा किया और उन्होंने एक पूछा कि इस डेट से इस डेट तक किसका ओबीसी सर्टिफिकेट है। तो लगभग किसी का नहीं था। तो उन्होंने उनसे प्रोविज़नल का फॉर्म भरवा लिया। रिजेक्ट किसी को नहीं किया गया, बस प्रोविज़नल दिया गया या क्लियर दिया गया। मेरा तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था। तो उन्होंने ओबीसी के बाद फिर ईडब्ल्यूएस से पूछा। तो उन्होंने पूछा कि किसका जो है वैलिड फॉर द ईयर 2022-23 है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 है। तो ईडब्ल्यूएस में लगभग सभी का था, तो उसमें कोई दिक्कत आई नहीं। उसके बाद उन्होंने हमसे बोला कि आप लोग अपना 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब ईडब्ल्यूएस हो गया या ओबीसी हो गया या एससी एसटी हो गया, तो इसे आप एक बार अरेंज कर लीजिए। उसको आप ओरिजिनल भी एक साइड रख लीजिए और एक साइड आप उसका जेरोक्स रख लीजिए, जिसको कि सेल्फ अटेस्टेड करने के लिए, मतलब सिग्नेचर करने के लिए उस पर वही उन्होंने बोला। उसके बाद जो भी फॉर्म था एक्स्ट्रा, हम लोग की एक फाइल बनी हुई थी वहाँ पे हम लोग का जैसे एडमिट कार्ड वगैरह था रखा हुआ। तो उन्होंने वहाँ पे हम लोग से सिग्नेचर वगैरह करवा लिया। उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन हो गया डॉक्यूमेंट्स का, सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो आपको कंप्यूटर वाले के पास भेजा जाएगा, मतलब वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, आपको फ़ोटो क्लिक किया जाएगा और उसके बाद आपको एक 4 पेज की जीरोक्स कॉपी दे दी जाएगी, जिसमें कि सारा डिटेल्स भरा होगा कि आपने जो फॉर्म में डाला है या जो अभी बताया। और उसी पे आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रोविजनल मिला है या क्लियर। वहाँ पे आप देखेंगे शायद 3rd पेज पे कि 6 नंबर कॉलम में लिखा रहता है कि डीवी का कुछ ऐसे ही करके, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ सी या पी लिखा होगा। सी मतलब फॉर क्लियर केसेज और पी मतलब फॉर प्रोविजनल केसेज। तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। जैसे मेरा था तो मेरे पे सी लिखा हुआ था, मतलब हमको पता चल गया कि मेरा डॉक्यूमेंट सब सही है और हमको क्लियर कर दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और बाकी का भी हमने देखा कि चेक करके, तो जो ओबीसी वाला हमने बताया कि एक आपको प्रोविजनल फॉर्म दिया गया है, एक आपको शपथ पत्र भरवाया गया, तो उन पे पी लिखा आ रहा था। तो ज़्यादा कोई है नहीं, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी को, मतलब में कि अगर आपका सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी भी है तो प्रोविजनल आपको मिल जाएगा। फिर आप डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंट आपको ज्वाइन करवाती है या क्या करती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है इस चीज़ से लेके, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई मैं दे दूँगा। और जो भी बातें होंगी वह कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूँगा। और बाकी थैंक यू। और टीवी जिन लोग का भी है तो आराम से जाओ भाई, बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। डीवी दो, उसके बाद बाकी भी एग्ज़ाम्स है, तो उससे रिलेटेड भी हमारे चैनल पे अब वीडियो आएंगी, क्योंकि हम लोगों ने भी अब एग्ज़ाम को बहुत देख लिया है किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। तो थोड़ा हम लोग का जो जर्नी रहा है या
हम लोग की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही है, या हमें जो लगता है कि किस सब्जेक्ट को किस ढंग से पढ़ना चाहिए, तो इसकी वीडियो जब चैनल पे आएंगी तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप भाई सब्सक्राइब कर लेना और बस आगे देखते जाओ कि क्या क्या आता है चैनल पे। ठीक है भाई।